हेलो दोस्तों, जय मसीह की। स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है हिंदी बाइबल ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। आपके प्यार से, आपके दुलार से आपने मुझे अपने इस योग्य समझा कि मुझे अपनापन दिया, आपने मुझे इतना प्यार दिया। दोस्तों, मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आप हमेशा परमेश्वर के वचन में सही रीत से आगे बढ़ पाए, जो सही शिक्षा हो। दोस्तों, आपका ऐसे ही प्यार और दुलार मुझ पर बना रहे, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए ऐसा रखा क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि इस दुनिया में लोग पैसों के लिए कितना क्या क्या नहीं करते हैं। जैसे कि पैसों के लिए दूसरों की हत्या कर देना, दूसरों को धोखा दे देना, दूसरों के मन को ठेस पहुंचाना। ये बाइबल के आधार पे नहीं है दोस्तों। सारे धर्म यही सिखाते हैं कि जिसके पास पैसा है वो इस दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वाकई जिसके पास पैसा रहता है, जो कहने का मतलब धनी है, वो सचमुच अमीर होता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस दुनिया में हर कोई धन के पीछे भागता है। जैसे कि इस दुनिया में सबके परिवार होते हैं, सबके बीवी बच्चे होते हैं। अगर भाई वो धन नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो उसका परिवार कैसे चल पाएगा? उसकी जरूरतों को पूरा कौन करेगा? तो इसलिए धन भी कमाना जरूरी है। यदि धन न कमाया जाए तो भाई किसी के भी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। कोई विदेश में जाकर कड़ी धूप में मर मर के काम करता है, क्यों? धन के लिए। तो कोई अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कड़ी धूप में, मनरेगा में, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, सर पर टोकरी ढोते हैं। क्यों? आखिर क्या क्या वजह है? पैसों के लिए, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। तो किसी के घर में किसी का बच्चा बीमार है, तो किसी की औरत बीमार है, तो दवा भी तो कराना जरूरी है ना। तो आखिर पैसे नहीं रहेंगे तो क्या ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि दोस्तों, धन कमाना भी जरूरी है। अगर धन नहीं रहेगा तो इंसान का जरूरत नहीं पूरा हो पाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो धन खराब नहीं है, लेकिन उसको जो है गलत रीति से, गलत तरीके से कमाना वो गलत है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य जो होता है ना दोस्तों, मकसद जिसे कहते हैं, वो धन नहीं होना चाहिए, वो केवल परमेश्वर होना चाहिए। अगर आपके पास परमेश्वर है तो वो आपके हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। आप भीख नहीं मांगेंगे रोड पर। आपने कभी किसी को देखा है, किसी मसीही को भीख मांगते हुए? मैंने तो नहीं देखा है आज तक। लेकिन परमेश्वर आपको भीख नहीं मांगने देगा। हाँ, परमेश्वर आपको कहीं जॉब दिला सकता है, कहीं कोई काम दिला सकता है, भले ही वो छोटा काम हो, लेकिन आपको काम करके ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। लेकिन भीख मांगने को कभी परमेश्वर नहीं कहेगा। इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर होना चाहिए। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। परमेश्वर का वचन लूका 16:13 इसीलिए कहता है कि कोई भी व्यक्ति है ना दोस्तों, वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक को बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब यह कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन नहीं कमा सकते। देखिए, धन जो है ना, वो इंसान का जरूरत है। जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान, ये जो कुछ भी है इंसान का जरूरत है, जो परमेश्वर आपको कभी भी दे सकता है यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो। लेकिन हम धन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं और कहते हैं कि जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, उसी के पास भगवान है, परमेश्वर है, खुदा है। जिसके पास नहीं है उसके पास परमेश्वर कैसे हो सकता है? वह तो भिखारी है। जी नहीं दोस्तों, ये गलत शिक्षा है। कृपया जो ये बातें करते हैं उनकी बातों में आप न आए तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, पौलुस, पतरस, क्या वो धनी थे? क्या उनके आगे पीछे नौकर लगे रहते थे? क्या उनके पास आलीशान ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मंजिलें हुआ करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो खुद ही जब यह सब कुछ जान गए कि यीशु ही सृष्टि करता है, वही परमेश्वर है, सारी सृष्टि को उसी ने बनाया है, पुराने नियम के जितने भी भविष्यवाणियां हैं सब उसी ने आकर पूरा किया, तो वो ये समझ गए कि वही मसीहा है, उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है। तब हुए जब उन लोगों को इस तरीके से पक्का यकीन हो गया, तो वो अपना सब कुछ बेच बाच करके, सब कुछ गरीबों में जो है दान उन करके, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? नगर नगर घूमकर, गली गली घूमकर यीशु के पैगाम को, सुसमाचार को लोगों को बांटने लगे, लोगों को सुनाने लगे कि नहीं, यीशु ही मसीहा है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि उन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत ही यातनाएं भी सहनी पड़ी। किसी को तो उल्टा लटका कर मार दिया गया, तो किसी को तो जलते तेल की कड़ाही में डालकर उन्हें फ्राई करवा दिया गया। अर्थात यीशु के शिष्यों को
लेकिन फिर भी इतनी यातनाएं सहने के बाद भी उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। दोस्तों, वो लोग गली गली नगर नगर घूमकर यीशु का सुसमाचार बांटते रहे। क्यों? अगर यीशु गलत होता तो वो लोग तभी यीशु को छोड़ चुके होते, क्योंकि कोई भी झूठ के पीछे नहीं जाएगा। कभी कोई झूठे इंसान के लिए इतनी यातनाएं नहीं सहेगा। चलिए अगला आयत पढ़ते हैं। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 14, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसका उपहास करने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। ये कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। अब इस आयत के कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि उस समय जो फरीसी होते थे ना, फरीसी लोग बहुत ही काफी अमीर हुआ करते थे। वे लोग केवल ऊपर से दिखाने के लिए परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन अंदर से उनका मन बहुत ही मैला था। अब दोस्तों, आपने उस फरीसी और चुंगी लेने वाले की कहानी तो सुना ही होगा। जो फरीसी जो होता है उसमें वो परमेश्वर को खुश करने के लिए सारे रीति रिवाज को पूरा करता है, लेकिन उसके मन में जो है अपने अंदर नहीं देखता है कि मेरे अंदर जो है, मेरे जो अंदर कलछपट है, चोरी है, बेईमानी है, उसको वो साफ नहीं करना चाहता है। लेकिन जो बगल में जो प्रार्थना कर रहा होता है, चुंगी लेने वाला, वो जो है परमेश्वर से क्षमा मांगता है कि हे परमेश्वर, तू हमारे पापों को क्षमा कर दे। आज के बाद मैं कभी भी बुरे काम नहीं करूंगा, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तेरे मन को ठेस पहुंचे। ऐसे वो चुंगी लेने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दे मेरे पापों को तू क्षमा कर दे। इस तरह से वो चुंगी लेने वाला जो है ना, उसका मन फिर जाता है, मन उसका बदल जाता है। लेकिन वो काम फरीसी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पाप क्षमा नहीं हुए। तो कुछ इसी तरीके से उस समय के फरीसी लोग होते थे। इसीलिए हम मत्ती 19:16 को देखते हैं तो पढ़ते हैं, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो यीशु कहते हैं, तुम्हें अनंत काल का जीवन पाने के लिए सबसे पहले ये काम करना होगा, जैसे कि कभी झूठ मत बोलना, कभी हत्या मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता और पिता का आदर करना, और जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है ना, वैसे तू अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना। तो वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरु, मैं पहले से करता चला आ रहा हूँ, तो मुझ में अब क्या कमी है? तब यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू सचमुच संपूर्ण होना चाहता है, यानी कहने का अर्थ ये है कि तू यदि चाहता है कि तेरा उद्धार हो जाए और तू अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो जा, तेरे पास जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ बेच बाच कर गरीबों को दान कर दे और फिर मेरे पीछे चला। ऐसे में उस व्यक्ति का मन जो है ना, मन वो परमेश्वर की ओर नहीं होता है, उसका मन तो उसके धन पर लगा होता है, क्योंकि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। वह सोचता है कि सबसे बड़ा परमेश्वर तो ये मेरा धन है, अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो मैं इस दुनिया का कंगाल बन जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा। उसने धन को बड़ा महत्व दिया, यानी धन को ऊपर के लेवल तक पहुंचा दिया और परमेश्वर को छोटा समझ लिया। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि जिसके पास परमेश्वर होना, उसके पास धन ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जिसके पास परमेश्वर नहीं है। धन तो सभी लोग कमा लेते हैं, धन तो गली गली घूमकर सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन क्या सबके पास परमेश्वर होते हैं? नहीं होते हैं। परमेश्वर तो आपके जीवन में प्रवेश करना ही चाहता है, परमेश्वर तो आपको दस्तक दे ही रहा है, लेकिन खुद आप परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं। आप परमेश्वर को अपने अंदर नहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने अंदर बुला लेंगे तो आपको सारे बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। अब किसी भी व्यक्ति का मन जो है ना, ये मन दोस्तों, ये मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जो है केवल परमेश्वर होना चाहिए। बाइबल इसीलिए कहती है कि जो कोई मन फिराकर यीशु के पास आता है, यानी कि सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक झूठे मूल्यों से नाता तोड़कर आता है और यीशु को ग्रहण करता है, उसी का उद्धार होता है। अगर परमेश्वर चाहेगा तो धन आपको दे सकता है, लेकिन उसके योजना में होनी चाहिए, उसके इच्छा में होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कह दिया जाए इस दुनिया में जीने के लिए ना सबसे पहले अमीर बनना जरूरी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अमीर कैसे बनेंगे? बहुत से लोग तो 2 नंबर का भी काम करते हैं अमीर बनने के लिए, जैसे चोरी हो गया। पहले के जमाने में तो लोग रात को चोरी करने आते थे, लेकिन आज के जमाने में तो दिन दहाड़े चोरी हो जा रहे हैं। मेरे घर के बगल में एक गरीब माँ रहती है, एक औरत है, तो उसके किसी सगे संबंधी ने बाहर से कुछ पैसे भेजे थे उसके अकाउंट में, तो वो जाती है और चौराहे पर जो वो शाखा नहीं होता है, ग्राहक सेवा केंद्र, वहाँ पर फिंगर लगाकर पैसे निकालती है। लेकिन वहाँ पर जो कैशियर होता है वो उसके अकाउंट से सारा पैसे ही निकाल लेता है और 1500 रुपए कुछ पैसे देकर उसको घर भेज देता है, और उससे वो कहता है कि तुम्हारा सारा पैसा ही निकल गया, तुम्हारे अकाउंट में अब एक भी पैसा नहीं है। अब वो बूढ़ी औरत बेचारी क्या करती?
एक तो पढ़ी लिखी नहीं थी, अब अकेले घूम घूम कर कहाँ परेशान होती। हम मुझसे मिली तो मैं उसको समझाया कि ऐसे ऐसे तुम करो तो तुम्हारे पैसे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आजकल के जमाने में चोरियां की जा रही हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपके अकाउंट से कब पैसे काट लिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो धन के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं, मतलब सुपारी जो कहा जाता है ना, सुपारी जो लेते हैं, किसी की हत्या भी कर देते हैं पैसे के लिए। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी हत्यारे को बचाने के लिए जाकर कोर्ट में झूठी गवाही भी दे देते हैं, पैसे पा जाते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी उनको मिल जाए। तो क्या पैसे कमाने का ये जरिया जो है सही है? बिल्कुल नहीं। हम किसी के मन को ठेस पहुंचाकर, किसी के दिल को दुख देकर हम अमीर नहीं बन सकते, पैसे नहीं कमा सकते। धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर। हम मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। आजकल बहुत से ऐसे रास्ते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन यदि सही रीति से और सही तरीके से पैसे कमाए जाए तो। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास धन दौलत है, आगे पीछे 10-20 नौकर हैं, आपको इस दुनिया में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास परमेश्वर है? आप इस दुनिया में रहकर कब तक अपने इस धन दौलत का भोग विलास करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक, 100 साल तक, उससे भी अधिक मान लीजिए 150 साल तक। उसके बाद तो आपको मरना ही पड़ेगा, इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। देखिए दोस्त, इस दुनिया में कोई अमर होकर नहीं आया है। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए, सबको मरना पड़ा, सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। मैं आपको सच कहता हूँ, यदि आपके नाम जो है पूरा देशवा लिख दिया जाए कि लाइए भारत देश मैं आपके नाम करता हूँ, लेकिन आपके पास परमेश्वर नहीं है ना, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। क्योंकि अनंत काल का जीवन उसी को मिलता है जिसके पास परमेश्वर है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।